उन्होंने कहा जी हो तो फैसला लिखे ही नहीं गया, लिहाजा अगली पेशी थे। जब तो अगली पेशी आई तो उन्होंने कहा जी अदालती ट्रेनिंग चल रही है, फैसला अगली पेशी थे। फिर अगली पेशी आई तो उन्होंने कहा कि जी वो जी तकनीकी प्रॉब्लम है, लिहाजा फैसला फिर अगली पेशी थे। वो आज अगली पेशी आई। असल मसला ये था कि हुकूमत जो है वो इस केस का फैसला लटका रही थी पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये इमरान खान खुद चाहता था, बुशरा बीबी चाहती थी, पीटीआई पूरी चाहती थी, उसकी बहनें चाहती थी कि भाई आप सज़ा दो। यानी मज़े की बात यह है कि ये ऐसा केस है कि जिसमें खान साहब जो मुलज़म है वो खुद कहता था कि भाई आप मुझे सज़ा सुनाओ, मुझे सज़ा दो। यानी वो खुद कह रहे थे कि भैया आप हमें सज़ा दो, तो ये उसको सज़ा नहीं दे रहे थे। वो इसलिए कह रहे थे कि अब जो बात असल बात है वो मैं आपको बताने लगा। क्या वो कहते थे सज़ा दो, अब ये सज़ा नहीं देते थे, इसलिए कि अगर ये सज़ा देते तो मामला हाई कोर्ट में जाना था, वहाँ पे जस्टिस बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जाते ही इसने हफ्ता 15 दिन में केस ने उड़ जाना था, क्योंकि केस के अंदर है ही कुछ नहीं, जैसे पहले सारे उड़ गए। अब ये हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे पस पर्दा। वो आपने सुना हो ना, तो रोला पाई जाओ तो बिचो बिचो खाई जाओ। गेम असल में ये चल रही थी कि किसी तरह से कोई सॉलिड बात हो जाए, कोई गारंटी शरंटी मिल जाए, कोई मुज़ाकरात जो है वो किसी बात पे पहुँचे। तो फिर जो है मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये आर्मी चीफ के साथ जब मुलाकात हुई तो फिर ये मामला ठहर गया, लिहाजा इनको सज़ा सुना दी गई है। अब ये केस जाएगा हाई कोर्ट में, और विद इन वीक कह लें, विद इन मंथ कह लें, ये जो है केस उड़ जाएगा। अब रह जाएगा तोशा खाना 2, उसका क्या बनता है वो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से खान साहब जो है वो अदलिया से जो है वो अदलिया से ही उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि केस के अंदर ही कुछ नहीं है, हुकूमत इसको लटका रही थी। और असल मसला ये था कि मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई है ये एक बाकायदा मुज़ाकरात के नतीजे में सुनाई गई है, और इसका फ़ायदा खान साहब को पहुँचेगा। अल्लाह हाफिज़।